बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे और वजीफ़े के बारे में बताऊंगा, जो कि हर मुश्किल को आसान करने के बारे में है। इस वजीफ़ा को आप करें, इंशाअल्लाह करने के बाद आपकी जो भी मुश्किल होगी अल्लाह के हुक्म से आसान हो जाएगी। आधी रात, वक्त तहज्जुद, बाद अज़ गुस्ल, मुअत्तर व पाक, साफ़ लिबास में 2 रकात नमाज नफल इस तरह पढ़ें कि अल्हम्द शरीफ के बाद पहली रकात में अल्हम्द शरीफ पढ़ लेनी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद पहली रकात में सूरत इखलास 10 बार, और फिर दूसरी रकात में भी अल्हम्द शरीफ यानी सूरत फातिहा पढ़ने के बाद सूरत इखलास 10 बार, यानी सूरत फातिहा पहली रकात में भी जब पढ़नी है उसके बाद सूरत इखलास 10 दफ़ा पढ़नी है। और जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे सूरत फातिहा पढ़ने के बाद फिर सूरत इखलास 10 दफ़ा पढ़नी है। और फिर सलाम फेरने के बाद दुरूद शरीफ 11 बार। कितनी दफ़ा? 11 दफ़ा सलाम करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ लें जो आपको आता हो, लेकिन बेहतर और अफजल नमाज वाला दुरूद शरीफ है दुरूद इब्राहिमी। ठीक है। फिर बैठकर नंगे सर आपका नंगा होना चाहिए। या वहाब 300 बार। 300 बार क्या पढ़ना है? या वहाब, ये आपने पढ़ना है 300 मरतबा बैठकर नंगे सर। फिर उसके बाद खड़े हो जाएं। खड़े होकर मकसद की दुआ करें। 300 दफ़ा या वहाब नंगे सर पढ़ लेने के बाद खड़े हो जाएं और फिर जो आपका मकसद हो लिए दुआ करें। फिर बैठकर या वहाब 400 बार। या वहाब फिर कितनी दफ़ा पढ़ना है? 400 बार। पहले पढ़ा था 300 दफ़ा और अभी 400 बार पढ़ना है। फिर खड़े होकर मकसद की दुआ करें जिस तरह पहले किया, और फिर बैठकर या वहाब अब कितनी दफ़ा? 3420 दफ़ा पढ़ना है। फिर बैठ जाना है तीसरी दफ़ा या वहाब 3420 दफ़ा पढ़ना है। फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। सजदे में चले जाना है और फिर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह एक शब्द वरना 3 शब्द पढ़ने से अस्माए आज़म की बरकत से जायज़ मकसद ज़रूर पूरा हो।